ओके, टुडेज टॉपिक इज़ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में हमें मोल पता है। मोल क्या होते हैं? मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जो भी मोल्स होंगे उनका फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? ये वाटर है, तो मैंने वाटर के मोल्स मान लिए NB। ठीक है, ये वाटर के मोल्स हैं। और इसमें साथ में मैंने शुगर मिलाई है, तो उसकी मोल्स मान लिए Na, वो शुगर के मोल्स हैं। अब मैं देखूंगी कि इनमें दोनों की फ्रैक्शन कितनी है। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में वाटर के मोल्स कितने हैं और शुगर के मोल्स कितने हैं, उनकी टोटल फ्रैक्शन कितनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं X से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देख लो। मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल कितने हैं? ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं? अब सॉल्यूशन तो दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब इसके भी मोल होंगे, इसके भी मोल होंगे। तो मैंने मान लिया कि मैं पहले एक कंपोनेंट के निकाल रही हूँ XA के, तो वे आ जाएंगे Na। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? Na प्लस NB। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गए। नाउ सेकंड क्वेश्चन बी। अगर आपको एक की पूछे तो आपने यहीं तक सॉल्व करना है, आपने आगे नहीं जाना है। लेकिन आपको अगर दूसरे की पूछे तो दूसरे के भी निकालो। NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आ गई। ये आ गया हमारे मोल फ्रैक्शन। अगर हमने XA के निकालने तो ये इस फॉर्मूले से निकालो कि उसके कंपोनेंट ऊपर रखो डिवाइडेड बाय होल ऑफ द कंपोनेंट। लेकिन याद रखना मोल्स पहले ही निकाल लेने हैं, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब एक इसमें आती है बात कि जो टोटल मोल्स होते हैं ना, अगर मैं टोटल कर दूँ मोल को XA प्लस XB, तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। अब ये प्रूफ भी करना है, तो मैं इसमें XA की वैल्यू पुट करती हूँ Na प्लस NB प्लस NB, ये XB की वैल्यू पुट कर रही हूँ Na प्लस NB, दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, तो ये कैंसिल हो गए। तो बचा क्या? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मतलब अल्टीमेटली XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो रही है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 से हमेशा टोटल मोल फ्रैक्शन 1 रहेगी, और 1 से कम कभी भी मतलब ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, मतलब दो ही थे, वाटर और शुगर थे, तब तो चलो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन हमारे पास 3 कंपोनेंट तो हो जाते, तो क्या करते? लेट। ठीक है, फर्स्ट ये आ गया हमें कि हमारे पास 2 ही कंपोनेंट है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर 3 कंपोनेंट मतलब कोई NC भी होता, तो हम क्या करते? तब तो यहाँ पर एक NC प्लस हो जाना था, यहाँ पर भी NC प्लस हो जाना था, उसकी भी मोल फ्रैक्शन मुझे निकालनी पड़नी थी। NC Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसकी मोल फ्रैक्शन प्लस करने पड़नी थी, XC। ठीक है, यहाँ पर NC आ गया प्लस NC आ गया, और इससे प्लस कर देती हूँ, यहाँ नीचे लिख रही हूँ NC Na प्लस NB प्लस NC। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे NC, तो ये भी 1 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप 3 कंपोनेंट लो, 4 लो, 5 लो, जितने भी लो, तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितनी आएगी? 1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलो इससे एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है और 50 ग्राम हमें वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें होते हैं हम वो लिखेंगे। ओके, तो गिवन क्या है? मास ऑफ NH, सिर्फ मास ऑफ NH कितना है? 40 ग्राम। ठीक है, तो मैं इसका मोलिकुलर मास भी निकाल रही हूँ। मोलिकुलर मास NH का कितना होता है? देखो NaOH मतलब आ जाएगा 23, Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम।
ठीक है। सेम एज इट इज़ मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 54 ग्राम। ओके, तो अब हम इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O निकालना है ना, हाइड्रोजन 2 है, इसका मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 18। ओके, अब मैं नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल रही हूँ, पहले इसके निकाल लेती हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH, तो ये हमें पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो इसका गिवन मास कितना है 40 ग्राम और मोलर मास भी 40 निकला हुआ है, तो दैट इज़ 1, ठीक है, 1 मोल आ गया। इसका भी निकाल लेंगे वाटर का, ठीक है, तो वाटर 54 है गिवन मास और मोलर मास कितना है 18, दैट इज इक्वल टू 3 मोल। चलो ये आ गए, मोल से आ गए। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन दोनों की, चलो दोनों की कैलकुलेट कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय, जो बोथ आएगा NaOH प्लस वाटर का, तो NaOH का कितना निकला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 कितना होता है 0.25, इतने होगी फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, ये छोड़ देना है। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ लिखती हूँ। फर्स्ट तरीका क्या है, ये H2 का निकाल दो, डिवाइडेड बाय बोथ कर दो, बोथ कितना है NaOH प्लस H2O, तो वाटर का आ जाएगा 3y 1 प्लस 4, डैट इज इक्वल टू 3y, यहाँ 3 आना था 4, डैट इज 0.75। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये तो दो थे, एक NaOH था एक वाटर था। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर टोटल कितनी होती है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होती है। अगर वाटर ये निकालनी है तो 1 में से इसकी मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली कितनी आ जानी थी 0.75। क्लियर है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है NaOH की और वाटर की। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं मास ऑफ NaOH, अगर मास दिए तो मैं साथ में मोलर मास भी निकाल रही हूँ। दूसरा वाटर दिए तो वाटर का भी मोलर मास निकाल दिया, फिर मैंने दोनों के मोल्स अलग अलग करके निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स मैंने निकाल दिए। मुझे NaOH का निकालना है, तो NaOH के लिए बोल्स होता है 1 कंपोनेंट, दैट इज़ NaOH डिवाइडेड बाय दोनों का, जो वाटर और NaOH का, तो दोनों का प्लस कर दिया, ये निकल आया। दूसरा वाटर का दो तरीका था, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, हमेशा याद रखना यहाँ पर पिन पॉइंट डाल देना कि ये जो है ना, ये फॉर्मूला हम ये सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए निकालते, बाइनरी में जिसमें दो सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, ये नहीं कि दो सॉल्वेंट आ गए, नहीं सॉरी दो सॉल्यूट आ गए और एक सॉल्वेंट, उस केस में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये वाला। तो तब आपको डायरेक्ट वे से इसी वे से निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने NaOH का निकाला वैसे वाटर का निकालेंगे, और जो क्विक फॉर्मूला है दैट इज़ NaOH और वाटर को 1 के बराबर कर दिया। हमें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही होती है, तो 1 में से जो हमने निकाली है वो माइनस कर दो, वो दूसरे की निकल आएगी। ओके, सो आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है, फिर आपने चेक करना है उसको, ठीक है। तो उसमें जो है वो कुछ परसेंटेज का है, वो आप देख लेना।